हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग मतलब सत्ता की साझेदारी लेकर आई हूँ। हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हम इसी सीरीज़ में पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। तो इसमें कहानी शुरू होती है, दो देश थे, बेल्जियम और श्रीलंका। दोनों में दो बड़े बड़े समुदाय थे। समुदाय का मतलब दो गुट थे, बहुत बड़े बड़े। तो बेल्जियम ने तो समझौता कर लिया, वहां पे शांति रखी, और श्रीलंका ने एक की नहीं सुनी। तो इसका नतीजा क्या हुआ? सिविल वॉर हुई, मतलब गृह युद्ध हुआ। इसी से पता चलता है कि पावर शेयरिंग कितनी जरूरी होती है। समझे बच्चों? तो इसी में पार्ट 1 जो है, वाई पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी क्यों। तो इसके दो बड़े कारण थे। पहला कारण था प्रूडेंटियल रीजन, समझदारी वाला कारण, टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टकराव कम करने और शांति बनाए रखने के लिए। अब इसका उदाहरण है कि अगर किसी देश में 90% लोग एक भाषा बोलते हैं और 10% लोग दूसरी भाषा बोलते हैं, तो हमको वो जो 10% लोग दूसरी भाषा बोल रहे हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनको भी इज्जत देनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा बच्चों? नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। अब उसमें आगे आता है मोरल लेसन, नैतिक कारण। पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है, सत्ता की साझेदारी, वो लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, उसकी आत्मा है। इसका उदाहरण है, हर नागरिक को लगना चाहिए कि ये मेरी भी सरकार है। समझे बच्चों? पार्ट 1 समझ में आ गया आप लोगों को? अब पार्ट 2 में है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी के रूप। अब इसको पहले बांटा गया है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, क्षैतिक वितरण। इसमें है पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो सत्ता की साझेदारी है वो सरकार के अलग अलग अंगों में बराबर बराबर बांटी हुई है। अलग अलग अंगों में सत्ता की साझेदारी का बंटवारा किया गया है। इसके 3 ऑर्गन्स हैं, मतलब इसके 3 अंग हैं। नंबर 1 लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, नंबर 3 जुडिशरी न्यायपालिका। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनके हाथ में कोई कानून बनाना नहीं होता है, पर जो हमारी पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है। और हमारी जो न्यायपालिका है वो पीएम को भी गलत काम करने से रोक सकती है। तो पता लगा बच्चों आपको? हमारी सरकार के 3 अंग हैं, एक लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका। तो बच्चों इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आप इन सबको नोट डाउन करते जाइए। ये चैप्टर पूरा समझाएंगे इस वीडियो में आपको, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे।
फिर टाइप 2 में है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लंबवत वितरण। तो पावर शेयर बिटवीन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अलग अलग स्तरों पे उसका बंटवारा किया गया है। अब लेवल 1 है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी केंद्र सरकार है। नंबर 2 पर है स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारी राज्य सरकार है। और नंबर 3 पे लोकल गवर्नमेंट, जो हमारी स्थानीय सरकार है। अब इसका उदाहरण है डिफेंस, जो हमारी देश की सेना है। करेंसी, जो हमारी देश की मुद्रा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका संचालन करती है। अब जो पुलिस, एजुकेशन, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट उसका संचालन करती है। और सड़क बनवाना हो, पानी का काम हो, वो हमारी पंचायत उसका काम करती है। तो अब 3 नंबर पे जाएंगे, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, सामाजिक समूहों में पावर ऑफ रिलीजियस एंड लेजिस्लेचर ग्रुप, धर्म और भाषा के समूह को सत्ता। अब इसको समझेंगे बच्चों। जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है और इंडिया में SC/ST के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। तो समझे बच्चों कि किस तरह से धर्म और भाषा के आधार पर बांटा गया है। वहां पर बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट और इंडिया में रिजर्वेशन। अब टाइप 4 है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों में पावर शेयर्ड बाय रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी, सत्ताधारी और विपक्षी दलों में बंटवारा। अब इसका उदाहरण देंगे, कोalition गवर्नमेंट, 2 पार्टियों का गठबंधन हुआ, बीजेपी प्लस JDU। उसमें प्रेशर ग्रुप, NGO भी सरकार को इन्फ्लुएंस करते हैं। पार्ट 3 है 2 केस स्टडी। इसमें 2 केसों के ऊपर बताएंगे हम आपको, उसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि क्या हुआ। अब केस 1 में बेल्जियम ने किस तरह सफलता पाई। बेल्जियम की पॉपुलेशन जो 60% थी वो डच भाषा बोलती थी और 40% जो पॉपुलेशन थी वो फ्रेंच भाषा बोलती थी। तो अब दिक्कत क्या हुई, फ्रेंच लोग रिच थे, अमीर थे, डचों को उनसे प्रॉब्लम होती थी। तो बेल्जियम ने क्या किया, नंबर 1 इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी हमारा, वहां पे डच और फ्रेंच उन्होंने बराबर बराबर मिनिस्टर बनाए कि 5 तुम्हारे 5 हमारे, 10 तुम्हारे 10 हमारे, इस तरह से। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको ज्यादा पावर दी। फिर जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वहां पे अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी, जिसकी भाषा संस्कृति देखती थी। मतलब वहां पे फ्रेंच भी थे और डच भी थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसका नतीजा क्या हुआ, कैपिटल में दोनों भाषा चलने लग गई, दोनों की बराबर सीट हो गई ब्रुसेल्स में। तो इसका नतीजा क्या हुआ, लड़ाई दंगा नहीं हुआ, देश स्थिर हो गया। समझे बच्चों। फिर अब हम केस 2 पढ़ेंगे। केस 2 में श्रीलंका फेल हो गया। क्यों फेलियर हुआ, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन थी 74%,
जो वहां के लोग सिंघल भाषा बोलते थे और 18% लोग तमिल भाषा बोलते थे। तो श्रीलंका ने क्या किया? सिंघल को सबसे ऊपर रखा, सिर्फ सिंघल भाषा को ही अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। केस 1 में क्या हुआ बेल्जियम में? वहां पर डच और फ्रांस दोनों ही भाषा को उन्होंने कार्यकाल में रखा, और जबकि श्रीलंका में उन्होंने सिंगल भाषा को ही अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। इन्होंने मेजॉरिटी में अपनी मर्जी चलाई श्रीलंका ने। फिर इन्होंने बुद्ध धर्म को मानने के लिए फेवर किया कि वहां पर सिर्फ एक ही धर्म चलेगा, बौद्ध धर्म। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ बच्चों? तमिल नाराज हो गए, क्योंकि तमिल जो थी वो 18% लोग थे, वो लोग नाराज हो गए। उनकी नजर में हुआ कि जो है श्रीलंका में तमिल लोगों की इज्जत नहीं है। तो एक नया समुदाय बना LTTE, जिनको था कि हमारे को अलग हमारा देश चाहिए, हमारा राज्य चाहिए, इसीलिए वो अलग अपने राज्य की मांग करने लगे। 20 साल तक गृह युद्ध चला। तो इसका क्या सबक हुआ? मेजॉरिटी को माइनॉरिटी की बात सुननी चाहिए, मतलब जो ज्यादा लोग होते हैं उनको कम लोगों की बात सुननी चाहिए। अब पार्ट 4 कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या निकला? पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज नंबर 1 लेगिटिमेट गवर्नमेंट, वैध सरकार लोग मानते हैं कि अच्छी होती है। नंबर 2 पीपुल पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी होती है। नंबर 3 बेटर डिसीजन, बेहतर फैसले ले सकते हैं। नंबर 4 अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, टकराव टलता है। अगर हम सब चीजों को सोच विचार कर करें तो टकराव टल जाता है। जैसे केस 1 में बेल्जियम में कोई टकराव नहीं हुआ क्योंकि सोच विचार कर फैसला लिया गया, और वहीं पे श्रीलंका में सोच विचार कर फैसला नहीं लिया गया, तो इसलिए टकराव उत्पन्न हुआ और लिट्टे की स्थापना हुई, जिन्होंने अलग से अपने समुदाय ने राज्य की मांग की, जो आज भी चल रहा है। तो इसलिए बच्चों इस चैप्टर में इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरा जो पढ़ाती हूँ मैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैं आसान भाषा में समझाती हूँ। तो बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और आगे शेयर करो, जिससे दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। अब कल से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।